तो चलिए बच्चों, अब हम तीसरे छंद के बारे में पढ़ते हैं। अभी दूसरे छंद में आपने पढ़ा कि जिस परशुराम अपने बारे में स्वयं ही लक्ष्मण के सामने बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित स्वभाव का हूँ। मैंने पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से रहित कर दिया है और कई बार मैंने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दी है। मेरे इस फरसे ने सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काट दिया है और ये फरसा इतना कठोर है, इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी ये मार डालता है। तो इस प्रकार से जब परशुराम लक्ष्मण के सामने क्रोधपूर्ण बातें करते हैं तो लक्ष्मण भी उसका उत्तर देते हैं, लेकिन लक्ष्मण के उत्तर देने का तरीका कुछ अलग है। लक्ष्मण व्यंग्यात्मक तरीके से परशुराम को कुछ बातें कहते हैं। अब देखिए, इस तीसरे छंद में लक्ष्मण कह रहे हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट माने। बिहसी यानी हंस करके, लखनु बोले यानी लक्ष्मण बोले मृदुवाणी कोमल वाणी में। लक्ष्मण परशुराम की बातों को सुनने के बाद हंसते हुए कोमल वाणी में कहने लगे, अहो मुनीश, हे मुनि, महाभट्ट मानी, हमने आपको महाभट्ट मान लिया है। महाभट्ट यानी महान योद्धा, महावीर। हमने आपको शक्तिशाली महाभट्ट महान योद्धा मान लिया है। यानी आप जो इतनी बातें बता रहे हैं, हमने मान लिया कि आप बहुत वीर हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार। जहाँ कोई शब्द इस तरह से पुनरुक्त होता है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसे आप पुनरुक्ति अलंकार भी कह सकते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, बार बार आप मुझे, मोहि यानी मुझे, देखाव यानी दिखा रहे हैं, कुठारू यानी फरसा, आपके हाथ में जो फरसा है वो बार बार आप मुझे दिखा रहे हैं। और ये ऐसा ही है जैसे चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। चहत यानी चाहते हैं, उड़ावन उड़ा देना, फूंक यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़। आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि राम और लक्ष्मण के सामने आप ये फरसा दिखा रहे हैं, ये वैसा ही है जैसे कोई फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहे। यानी राम जैसे, लक्ष्मण जैसे शक्तिशाली वीर के सामने आप इस फरसे का डर दिखा रहे हैं। फूंक मार के पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। यानी ये फरसा जो है वो लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप फूंक मार करके पहाड़ू उड़ावन चहत, पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही। कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया का मतलब होता है एक पौधा जिसकी पत्तियां हाथ लगाते ही मुरझा जाती है। छुई मुई बोलते हैं इसको हिंदी में। टच मी नोट, वो उस पौधे को टच करते ही वो उसकी पत्तियां कुम्हला जाती है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना, यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। कहने का मतलब यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख ही मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाएगा। कहने को लगे तुम जिस तरह से अंगुली दिखा रहे हो और जिस प्रकार के क्रोधपूर्ण बातें कर रहे हो, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, तुम्हारे पास कुठारू यानी फरसा और सरासन बाना यानी धनुष बाण। तुम्हारे पास धनुष बाण और ये कुठार जब मैंने देखा, तब मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तब मैंने कुछ बातें अभिमान पूर्वक तुमसे कही है। परशुराम को लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा है, जो कुछ भी मैंने आपको कहा है अभिमान पूर्वक, वो इसलिए कहा है क्योंकि आपके पास ये फरसा है और धनुष बाण है। यानी आप में क्षत्रियों जैसे लक्षण देख करके मैंने क्षत्रियों की तरह आपके साथ बात की है। ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपके सामने बात की है, और उससे परशुराम और क्रोधित हुए। तो लक्ष्मण उसका जवाब दे रहे हैं कि मैंने इसलिए ये बातें कही क्योंकि आपके पास ये फरसा है और धनुष बाण है, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक आपके सामने ये बातें कही। मतलब आपको मैंने इन बातों के योग्य समझा, आपको वीर समझ करके मैंने ये बातें कही। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। इसके बाद भृगुसुत, भृगु का पुत्र, समुझी समझ करके, परशुराम भृगु ऋषि के पुत्र थे, तो भृगु ऋषि के पुत्र समझकर जनेऊ बिलोकी, और आपके गले में जनेऊ को देख करके। जनेऊ कौन पहनता है? ब्राह्मण पहनता है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने आपके गले में जनेऊ पहन करके और आपको भृगुसुत समझ करके
जो कछु कहो सहो रिस रोकी, आपने जो कुछ कहा उसे रीस रोक करके यानी क्रोध रोक करके मैं सहन करता रहा। इसमें दो जवाब दिए लक्ष्मण ने। एक तो इस बात का जवाब दिया है कि मैंने आपके सामने ऐसी बातें क्यों कही जिससे कि आपको क्रोध आया। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप में क्षत्रियों जैसे लक्षण देख करके मैंने ये बातें कही, आपको क्षत्रिय समझ करके मैंने ये बातें कही। और दूसरी बात में जो दूसरी पंक्ति है, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, इसमें लक्ष्मण इस बात का जवाब दे रहे हैं कि मैं अब तक क्यों आपकी बातें सुनते जा रहा हूँ। मैं इसलिए सुनते जा रहा हूँ क्योंकि आपके गले में जनेऊ है और आप में ब्राह्मणों जैसे लक्षण है। तो ब्राह्मणों के सामने हम गुस्सा नहीं करते या वीरता नहीं दिखाते, इसलिए जो कुछ आपने कहा उसे मैं अपने क्रोध को रोक करके सुनता रहा। तो ये मत समझ लेना कि हम आपसे डर रहे हैं। पहली बात, आपको ब्राह्मण समझकर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप के सामने मैंने जो भी अभिमान पूर्वक बातें कही है वो आपको क्षत्रिय समझकर कही है। तो एक तरफ लक्ष्मण उनको क्षत्रिय समझकर कुछ कठोर बातें कह रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण समझकर उनके ऊपर दया दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, लक्ष्मण कह रहे हैं कि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, मही यानी पृथ्वी, सुर यानी देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। देवता महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी कि हरिजन शूद्र, अरुगाई और गाय। लक्ष्मण कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, शूद्र और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, क्षत्रिय कुल में, इन पर न सुराई, इन पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। यानी हम क्षत्रिय लोग ब्राह्मण, देवता, हरिजन और गाय के ऊपर कभी वीरता नहीं दिखाते। अर्थात चाहें तो हम आपके ऊपर भी वीरता दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे कुल की ये परंपरा नहीं है, हम ब्राह्मण के ऊपर वीरता नहीं दिखाते। बधे पापु अपकीरति हारे, अब वो बता रहे हैं कि इन चारों के ऊपर वीरता क्यों नहीं दिखाई जाती। बधे यानी इनका अगर वध कर दे, किनका? सुर का यानी देवता का, ब्राह्मण का, हरिजन का और गाय का अगर वध कर देते हैं वीरता दिखाकर, तो पापु यानी पाप लगता है, इनको मारने से पाप लगता है। और अपकीर्ति हारे, और अगर इनसे हार जाएं युद्ध में, इन चारों से अगर युद्ध में हार जाते हैं तो अपकीर्ति यानी अपयश मिलता है। तो दोनों ही तरह से हमारा नुकसान होता है। जब हम ब्राह्मण, देवता, हरिजन और गाय के ऊपर वीरता अगर दिखाएं तो इनको मारने से तो पाप लगता है, इनसे अगर हम जीत जाएं तो हमें अपयश प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी क्षत्रिय लोग जो हैं वो इन चारों के ऊपर अपनी वीरता नहीं प्रदर्शित करते। मारत हु पापरिय तुम्हारे, अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि मारत हु यानी अगर आप मारते भी हैं, पापरिय तुम्हारे, तो भी मैं, पा यानी चरणों में, पर यानी पढ़ूंगा, तुम्हारे यानी आपके, तो भी मैं आपके चरण ही पकड़ूंगा यानी चरण ही पढ़ूंगा। अगर आप मुझे मारते भी हैं तो भी मैं आपके चरण ही पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और आपके ऊपर हमारे क्षत्रिय कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, करोड़ों कुलिस, कुलिस एक ये समझ लीजिए कि कठोर धातु, फरसा, फरसा जिससे बना होता है लोहे का। तो करोड़ों फरसों के समान वचन तुम्हारा, तुम्हारा ये वचन है, तुम्हारी जो बातें हैं वो स्वयं ही करोड़ों फरसों के समान है। करोड़ों फरसे उसके सामने कुछ नहीं है, मतलब आपके वचन ही इतने कठोर हैं। आपका जो फरसा हथियार है ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके वचन ही इससे कहीं ज्यादा कठोर हैं। कोटि कुलिस, करोड़ों कुलिस, कुलिस यानी फरसे के, सम यानी समान, बचनु तुम्हारा, आपका वचन है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, करोड़ों फरसों के समान आपका वचन है। इसमें उपमा अलंकार है, जहाँ भी सम शब्द का प्रयोग होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही, धरऊ यानी धारण कर रखा है, धनु यानी धनुष, बाण और कुठारा यानी फरसा, आपने तो ये फरसा और ये धनुष बाण व्यर्थ ही धारण कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं, आप तो अपने वचनों से ही लोगों को मार सकते हैं। आपके वचन में करोड़ों फरसे जैसी ताकत है, इसलिए आप व्यर्थ ही यह धनुष बाण धारण कर रखी है। तो यहाँ पर लक्ष्मण कोई उनकी वीरता का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। लक्ष्मण व्यंग्यात्मक तरीके से परशुराम को कह रहे हैं, एक प्रकार से उनको और गुस्सा दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके जो वचन है वो बहुत कठोर है, आप बहुत कर्कश बोलते हैं, आपकी वाणी बहुत ही कटु है
और इस आपकी वाणी जब इतनी कटु है तो आपको धनुष बाण और फरसा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके स्वभाव बहुत ही कठोर स्वभाव है आपका। अब जो दोहा छंद है आगे, इसमें क्या कहा है, लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो बिलोकी अनुचित, अगर बिलोकी यानी देखा है, अनुचित यानी कुछ भी गलत, अगर आपने हम में कुछ भी गलत देखा है, जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, कहूँ यानी कहते हुए, अगर आपने हमें कुछ भी अनुचित कहते हुए देखा है, यानी अभी तक की बातें अगर आपको अनुचित लगी है तो क्षमहु यानी क्षमा कर दीजिए। महामुनि धीर, हे महामुनि, आप धैर्यशाली मुनि हैं, तो हे धैर्यशाली महामुनि, आप हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमने कुछ भी आपके सामने गलत कहा है। तो यहाँ पर लक्ष्मण थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि गुस्से के ऊपर और गर्म परशुराम के गुस्से पर पानी के ठंडे छींटे डाल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने हमें कुछ भी गलत कहते हुए पाया है तो हे महामुनि धैर्यशाली, आप हमें क्षमो यानी क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, सुनी ऐसा सुन करके, सरोष यानी गुस्से के साथ, भृगुवंश मणि, यहाँ पर ये परशुराम के लिए शब्द आए हैं, भृगुवंश मणि, ऐसा सुनकर के गुस्से के साथ परशुराम बोले, कहने लगे, गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में, गिरा यानी वाणी में, परशुराम गंभीर वाणी में लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के क्रोध पूर्वक कहने लगे। अब परशुराम क्या कहते हैं वो हमें अगले छंद में पता चलेगा, लेकिन इस छंद में परशुराम ने कहा है, ये लक्ष्मण ने कही है ये सारी बातें, और बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से लक्ष्मण ने ये बातें कही है। यहाँ पर वही कुछ बातें हैं जो पिछले छंद में आपको मैंने बताई थी कि यहाँ अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, और कुछ जगहों पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे कोटि कुलिश, इस शब्द में क की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार भी है, और इस पूरी पंक्ति में कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, इसमें उपमा अलंकार भी है, जहाँ पर सम शब्द का प्रयोग होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और भी कई जगह अनुप्रास अलंकार है, जैसे धरऊ धनु, अंतिम पंक्ति है ना, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, तो यहाँ धरऊ धनु में भी अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर एक अतिशयोक्ति अलंकार है दूसरी पंक्ति में, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। देखो फूंक मार के कोई पहाड़ नहीं उड़ा सकता, तो जहाँ पर भी इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये कुछ अलंकार, रस और छंद की जानकारी और भाषा की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसके अगले छंद के बारे में पढ़ेंगे।